नमस्कार, मैं ब्यूटी रॉय। आप देख रहे हैं बी भारत 24। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद व सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव गोंडा जाते समय अयोध्या हाईवे के होटल पंचशील पर पहुंचे, जहां पर पार्टी के जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव और सपा महिला विंग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा के नेतृत्व में तीनों नेताओं का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने बताया कि मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव भाजपा ने रुकवाया। मिल्कीपुर का विधानसभा उपचुनाव बीजेपी हार रही थी, इसलिए उसका चुनाव रोका गया। उसके बाद 9 विधानसभा के उपचुनाव कराए गए। भाजपा पर आरोप लगाया गया, कहा यदि हिम्मत होती तो 13 नवंबर को ही करवा देते चुनाव, लेकिन हार के डर से 20 नवंबर को कराया गया चुनाव। बेईमानी की नीयत से 13 तारीख के बजाय 20 तारीख को करवाया गया था चुनाव। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या की गई, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, इसलिए यह उपचुनाव लोकतंत्र के मुताबिक नहीं रहा। उन्होंने संभल में हिंसा हुई, हिंसा नहीं कराई गई, सरकार कानून का पालन नहीं कर रही। 1991 में पूजा स्थल अधिनियम बना, उस अधिनियम के विपरीत जामा मस्जिद का सर्वे कराया गया। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव ने बताया कि सपा नेता सूरज चौधरी के पार्टी छोड़ने पर बोले मनोज यादव, कहा सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। यह वे लोग हैं जो आरएसएस बीजेपी के पिच पर खेलने वाले हैं। समाजवादी पार्टी हर कार्यकर्ताओं की बात सुनती है। समाजवादी पार्टी ने भाजपा को अयोध्या में चारों खाने चित किया है, जिनको बड़ा गुमान था उनका झंडा बड़ा बुलंद है, वह झंडा यहीं पर उतर गया। वहीं सपा अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद ने बताया कि सपा का एक प्रतिनिधिमंडल संभल जा रहा था, उनको रोकने का काम किया गया। आखिर सरकार संभल में क्या छुपाना चाहती है? संभल की घटना भाजपा की एक समझी बूझी रणनीति है। मिल्कीपुर का चुनाव प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद रोकने का काम किया है। मिल्कीपुर का चुनाव योगी महाराज जी खुद हार रहे थे, इसलिए उसका चुनाव रोका गया। इसके बाद 9 विधानसभा के उपचुनाव कराए गए और 9 विधानसभा के उपचुनाव यदि 13 तारीख को हिम्मत थी तो योगी महाराज को करा देना चाहिए, और बेईमानी की नीयत से इन्होंने 13 तारीख के बजाय इन्होंने 20 तारीख को चुनाव कराया और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हुई है। संविधान की धज्जियां उखाड़ी गई, इसलिए यह चुनाव लोकतंत्र के अनुरूप उत्तर प्रदेश का उपचुनाव नहीं रहा। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने सबको वोट देने का अधिकार दिया। इन लोगों ने महिलाओं के साथ पिस्तौल दिखाने का काम किया, नौजवानों को लाठी और डंडे से पीटने का काम किया, इसलिए ये ज़बरदस्ती चुनाव जीत गए हैं। क्योंकि ये सवाल प्रदेश के का जीतने का नहीं था, योगी जी को अपनी कुर्सी बचाने का चुनाव था, इसलिए अपनी कुर्सी वो बचा लिए हैं। लेकिन आने वाला 2027 में उनकी कुर्सी किसी भी कीमत पर नहीं बचेगी। हिंसा कराई गई है। जब भारत का कानून बना है तो देश का ना तो प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का ना मुख्यमंत्री कानून के मानने वाले लोग नहीं हैं, संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए जब 1991 का पूजा स्थल अधिनियम बना है और उस पूजा स्थल अधिनियम के विपरीत कि 15 अगस्त 1947 के पूर्व जो धार्मिक स्थानों की स्थिति है, जिनका जो पूजा स्थल है वो प्रेम भाव से वो अपने पूजा स्थलों पर पूजा पाठ करने का काम करेगा। कौन सी ऐसी ज़रूरत पड़ गई इनको संभल में सर्वे कराने की, और सर्वे जब कराया भी गया तो अदालत ने भी एक को संज्ञान में लिया और दूसरे पक्ष के संज्ञान की बात को नहीं लिया। इसके बावजूद भी शाही जामा मस्जिद के लोगों ने पूरी तरह से सर्वे कमेटी में जितने लोग गए थे सभी लोगों ने सहयोग किया, सर्वे कराया। दोबारा फिर सर्वे कराने के लिए गए तो वहाँ के लोगों ने सवाल किया कि ये सर्वे पुनः क्यों हो रहा है। उसी पर इन लोगों ने लाठी डंडे और बंदूकें और 4 नौजवान लोग इस देश संभल से चले गए। मैं पूछना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जा रहा था और वो प्रतिनिधिमंडल
श्री माता प्रसाद पांडे प्रतिपक्ष के नेता विधानसभा के, उनके नेतृत्व में जा रहा था। कौन सी इनको दिक्कतें आ गई कि सब लोग जा रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के, अपने लोगों के दुख दर्द को जानने के लिए। इन्होंने सबको हाउस अरेस्ट कर लिया, वहां जाने से रोकने का काम किया। इसलिए ये संविधान के विपरीत है और लोकतंत्र की हत्या करने पर ये सरकारें उतारू हैं। आने वाला दिन इस देश के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का होगा, डॉक्टर लोहिया जी का होगा और धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी का होगा। आप और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी बराबर आप लोगों के सामने बयान भी दे रहे हैं और प्रतिनिधि मंडल हमारा, इसमें श्यामलाल पाल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जा रहे थे, किस तरीके से प्रशासन ने हाउस अरेस्ट करने का काम किया, रोकने का काम किया। आखिर क्या छुपाना चाहते हैं? संभल की घटना एक इनकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की समझी बूझी रणनीति है। इन्होंने हत्या कराई है और संभल का दंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराया है। भाई क्या छुपाना चाहते हैं? अगर हमारा प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जा रहा था, वो जाता, जो हमारे 4 भाई हमारे बीच में नहीं है, आज हमारी किसी का माँ का बेटा गया है, किसी का भाई गया है, तो उनका दुख दर्द जानने के लिए हमारा प्रतिनिधिमंडल जा रहा था। उसको रोकने क्यों रोक रहे हैं? इसका मतलब कुछ छुपाना चाहते हैं। और वार्षिक जो आपके सामने है कि जो भी है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? मंदिर मस्जिद, हिंदू भाई को मुसलमान भाई से लड़ाना, यही सब आपको आता है। आप रोजगार दो, नौजवानों को नौकरी दो, शिक्षा दो, ये नहीं करेंगे ना। किसानों के ऊपर लाठी चला रहे हैं। आज आपके नेता रामगोपाल यादव जी का एक बयान कहने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं वो लोग हैं जो तमाम सारे बीजेपी आरएसएस की पिच पे खेलने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी हर कार्यकर्ता की बात सुनती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सबकी बात सुनते हैं और सबका सम्मान है समाजवादी पार्टी में। कोई ऐसा नहीं है कि किसी भी कोई वाद है। सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने चारों खाने चित किया है। उनको जिनको बड़ा गुमान था कि उनका झंडा बड़ा बुलंद है, वो झंडा यहीं पे उतर गया। समाजवाद है, कोई वाद नहीं। अध्यक्ष जी को एक मिनट आप भी बोलते।